Okay, so what will happen is we have different category of people over here. We have some manual test engineers as of now. Okay, we have some SDETs as well. Okay, we have different experience, 3 to लेके 15 years experience तक लोग हैं. सो हमें सबको केटर करना है. सो व्हाट माय इंटेंशन इज कि पहले वी विल स्टार्ट विथ दिस. मैं जावा सेलेनियम कवर करूंगा. और मैं जावा सेलेनियम में सिर्फ ऐसे नहीं कि जावा प्रोग्रामिंग ही बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग जावा का थ्योरी भी करेंगे. ठीक है, जावा के प्रोग्रामिंग भी करेंगे. और हम अपना नॉलेज एनहांस करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स भी करेंगे. ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी. और सेलेनियम में तो मैं पूरा एंड टू एंड कवर भी करूँगा. पूरा सेलेनियम हम लोग करेंगे. उसके अलावा मैं आपको सी आई सी डी जो होता है ना, सी आई सी डी टूल्स में मैं आपको जेंकिन्स अच्छे से बताऊंगा. ये बहुत दूर की बात है. और ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में, ऑब्जेक्ट रिपो या कोड रिपो में मैं आपको गिटहब बताऊंगा. और वर्जन कंट्रोल टूल, प्लीज़ बी ऑन म्यूट गाइस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू बी ऑन म्यूट. वर्जन कंट्रोल टूल हम गिट और इसका जो कमांड लाइन है गिट बैश पे काम करेंगे. सो दिस इज व्हाट आई इंटेंड टू डू. गाइस यू आर नॉट ऑन म्यूट. रामू, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? ओके, सो वी विल डू दिस एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अप्रोच भी आई विल टीच यू. एंड विल ऑल्सो लर्न हाउ टू डू डेटा ड्रिवन और कीवर्ड ड्रिवन, विच टेक्निकली बिकम्स ए हाइब्रिड. ये फ्रेमवर्क आपको बताऊंगा मैं. Okay, apart from that, the hot framework, that is BDD Cucumber, the Gherkin language, we will learn everything. And obviously we will do everything on Maven. So all these things will be our first line of completion. Once we complete this end to end, आप पूरा confident हो जाओगे. Once we do this, then we will move to rest assured. Rest assured full we will do, including both manual and automation. Then we will learn APM. I will teach you each and everything about all these concepts. The final target is security testing, which is nothing but ethical hacking. मैं आपको ये भी सिखाऊंगा. I am not very fond of database testing, and neither I am very fond of performance testing using JMeter, and those are also not my strong forte. So I will skip that. जिसमें interest नहीं है इंसान का, वो मतलब ही नहीं है. So these areas I think I'll be able to manage convincingly. So this will be your course duration. Now coming to your question, सर ये course कितने दिन चलेगा? It is totally up to us. अगर आप ज़्यादा छुट्टियां मारोगे, क्लासेस मिस करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, इंटरेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा. सो आई वुड अर्ज, फाइंड सम टाइम. हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, मे बी 1 आवर. और देखो ये जूम सेशन अभी 2:18 हो चुके हैं. 2:40 में ही अपने आप लॉग आउट हो जाएगा. तो 2:42 तक हम दोबारा लॉग इन करेंगे, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा. क्योंकि आप लोगों ने लेट कर दिया तो 10 मिनट ऐसे ही चला गया. अभी 2:40 को ये लॉग आउट हो जाएगा. ठीक है, तो मैं दोबारा इसको ब्रिज में एंट्री करूंगा. आप लोगों को दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं सारा का सारा सेटअप खत्म करने वाला हूँ. क्योंकि आज के आज सारे के सारे सेटअप खत्म कर देंगे. कल को हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग सीखेंगे. आज का सारा सेटअप कॉन्फ़िगरेशन सब खत्म होगा. आज सारा सेटअप करेंगे, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करेंगे, सब कुछ रेडी कर देंगे. कल के लिए कुछ भी सेटअप और इंस्टॉलेशन बाकी नहीं रखेंगे. ओके, फाइन. सो नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू हैव टू डू. सो मैं आपको एवरी नोटपैड मैं दूंगा, बट हमारा टारगेट होना चाहिए 2 मंथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स. ये कोर्स को हमें 2 महीने में ख़त्म करना है. सो लेट्स से वी आर स्टार्टिंग ऑन 10th of July. ओके, थोड़ा डाउट वगैरह आराम से रहेगा. 10th of July. सो वी विल कवर दिस बाई, वी विल कंप्लीट
दिस बाई मैक्स 3 महीना पकड़ लो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बाई 10 अक्टूबर आप लोगों को ये पूरा कोर्स आ जाना चाहिए, पूरा जावा सेलेनियम थ्योरी डेटा स्ट्रक्चर जितना भी। और इसमें ऐसा ही नहीं कि इसमें मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करवाऊंगा आपको, कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना तो इंटरव्यू के तरीके से भी प्रिपेयर करना है। ये 3 महीना सबके सब कुछ के लिए। सो वंस यू कंप्लीट दिस 3 मंथ्स का रिगरस कोर्स, आपको जावा सेलेनियम ये कुकुम्बर जेंकिंस में मेवन में कोई जॉब ना दे ऐसा नहीं हो पाएगा। आई विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट टू इट। ठीक है, वंस दिस इज डन, रेस्ट अश्योर्ड विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स। ओके, ये 3 हफ्ते का कोर्स है। दिस along with this will give you even more a beautiful structure of your career। ठीक है, देन कम्स एपीएम। एपीएम थोड़ा टाइम लगेगा, एपीएम विल टेक 2 मंथ्स, क्योंकि इसमें सेटअप बहुत ज़्यादा है। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट, सेलेनियम, रेस्ट अश्योर्ड, एपीएम, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो if I talk about industry standards, if I talk about salary, if you have Java Selenium, okay, Java Selenium with rest assured with APM, आपकी सैलरी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई विल गो विथ द एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ इट। अगर आपका एक्सपीरियंस इज लाइक क्लोज टू 5 years, you can easily get 20 lakhs plus. If your experience is close to 10 years, you can get easily around 28 to 30 lakhs, and then it will just gradually increase. Why I'm quoting this value? Because this is true, this is not a fallacy, ये एक्चुअली है। मार्केट में इतना पैसा आपको मिलेगा, बशर्ते आप सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे नहीं। मैं आपको कोडिंग ही नहीं सिखा रहा, मैं आपको एंड टू एंड फ्रेमवर्क डिजाइनिंग भी करूंगा। आपको मैं अगर एक दिन बोल दूं कि मैं सपोज पूनम को बोलूं, पूनम मेरे को अमेजोन का ऐड टू कार्ट और वुमेन्स वेयर को पूरा ऑटोमेट करके दो, तो शी शुड बी इन ए पोजिशन टू टोटली ऑटोमेट दैट कोड एंड गिव इट टू मी, एज सिंपल एज दैट। अगर आप उस लेवल के कॉन्फिडेंस में पहुंच जाओगे तो ये वाली चीजें अपने आप पहुंच जाएंगी। ठीक है, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। एथिकल हैकिंग का कोर्स इज वेरी वास्ट एंड विवाशियस। ये हम इन तीनों को कंप्लीट कर लेते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी होना चाहिए। एथिकल हैकिंग इतना जितना आप सुनने में इजी है उतना है नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इसमें लिनक्स वगैरह भी सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी इसको अचीव करने के लिए। सो ये सबसे लास्ट में होगा, अगर तब तक आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहा तो। क्योंकि देखो, आई कैन नॉट रन दिस शो बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। मैं किसी से 1 रुपया नहीं ले रहा, आई एम डूइंग इट कम्प्लीटली फॉर फ्री। तो मेरे में एंथुजियाज्म रहेगा, बट दैट एंथुजियाज्म शुड ऑलवेज also come from you because it will drive me. I hope everyone is clear. If anyone has any questions, they can unmute themselves and ask me right now. Guys, you don't have any questions? See, APM will take time. I'm targeting 3 months for this part only. Java, Selenium, for interview preparation, CI/CD, Jenkins, GitHub, Gitbash, Maven, everything, and framework designing also, because you have to understand the POM approach, you have to understand the data-driven framework, you have to understand the keyword-driven framework, and then you will also have to do the BDD Cucumber framework. It will take time, and I will not take classes every day. My thing is like it will be totally as per the discussion in the group, because it is a very informal group, it is not a very formal group, it is a very informal decision from you guys. Okay, मैं सबसे कंसेंसस ले लूंगा, आज हम दोपहर को 2 बजे क्लास ले सकते हैं क्या? अगर 50% से ज़्यादा जनता बोलती है हाँ हम क्लास लेंगे, तो वी विल टेक द क्लास। सो इट इज़ प्योरली ऑन हमारे प्रोग्रेस के ऊपर, हमारे स्पीड के ऊपर। तो मुझे 100% श्योर है, एंड वी ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, हमको कभी कभी सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है, समटाइम्स मंडे टू फ्राइडे काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है।
तो मे बी हम क्लास अटेंड ना कर पाए, मे बी कुछ लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, मे बी कुछ लोगों को रात को पढ़ना नहीं समझ में आता। तो वो सारी चीज़ों को हम केटर करके एक जनरल कंसेंसस पे पहुंचेंगे। तो इसमें 3 महीना टाइम लग जाएगा, बशर्ते आप लोग सारे अच्छे से करो। मैं 3 महीना इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जल्दबाजी शैतान का काम है। वी विल टेक आवर ओन टाइम, वी विल थॉरली कोड, वी विल अंडरस्टैंड ईच अदर, वी विल हैव डाउट सेशंस। इंडिविजुअली आप लोग मुझे डाउट कभी भी पूछ सकते हो, उसका कोई वो नहीं है। इस सेशन में हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, डाउट के लिए अलग सेशंस रखूंगा। अगर आप डाउट सेशंस चाहते हो तो डाउट सेशंस के लिए अलग रहेगा। आप आराम से जब चाहो डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, अपना कोड वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, इस कोड को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। बट 3 महीना मिनिमम लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद अगर आप चाहो तो रेस्ट एश्योर्ड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। एपीएम 2 महीना टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऐप्स और आईओएस ऐप्स अलग अलग चीज़ें कोई हार्डवेयर प्रोक्योर ना कर पाए तो उसके लिए ऑटोमेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है, बट अगर इस चैलेंज को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी फर्दर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोर्स करिकुलम एंड द ड्यूरेशन एंड व्हाट वी आर कवरिंग? We can, again, as I said, it is a very informal training. It will be totally upon the whims and fancies of our group. Let's say, for example, you guys want to work from Monday to Friday any day. Let's say, sir, आज ये class ले लो. So it will be totally like that. And anyways, even if you miss the class, प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगा, सो डोंट वरी। बट जो भी होगा पर्सनल वन टू वन डिस्कशन नहीं होगा, ग्रुप में डिस्कशन होगा। तो अगर कोई मना भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग सेशन तो उसको मिल ही जाएंगे मेरे चैनल पे। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? या हाय, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? आकाश, अरुण, अशरफ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सो लेट। हाय निकिता, ये हम्म, you continue your job searching. I will never ask you not to job search. Anyways, you have my YouTube channel with you, right? My, see, the content in my YouTube channel might not be complete. I do agree ki I have still a lot to complete in my YouTube channel. But if you actually give a thorough look, if somebody only just completes my YouTube channel, he can easily crack, for a 3 to 5 years experience guy, you can easily crack any interview. I understand there are a lot of interview questions which I have not given, but then again, my channel is very young. It will take some time for me to grow as well. So I will not ask you to stop your course content like that. आप अपना जारी रखो. That is something which you don't have to stop. And because it was supposed to be 2 p.m., why are you joining after half an hour? Okay. Nikita, don't worry. What? Yeah. अब भाई ऑनलाइन सेशन में भी तो आधा घंटा लेट आएगा बोले तो, जूम सेशन फ्री का 40 मिनट का है भाई, तो उसमें भी आधा घंटा लेट आएगा बोले तो। 2:30? हाउ मेनी टाइम्स हैव आई रिटन इन द ग्रुप सेशन? कभी 2:30 लिखा है? नो, इट वाज 2, it remained 2 anyways. No issue anyways, we didn't start anything as such. Any other questions related to this? Rohit? Yeah. Okay, so the companies which you are targeting is purely based upon your confidence level of programming. That, you know what, the companies you are targeting is directly proportional to the confidence level of your programming. So if your confidence level is really good, because you know there is one risk, अगर आपका किसी particular company में नहीं हुआ,
तो 6 महीने और 1 साल के लिए आपका वहां पे कूलिंग पीरियड चलेगा। सो अगर आप बहुत ही बड़े कंपनी में, जैसे आपका ड्रीम है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, ऐसे कंपनीज में टारगेट रखना चाहते हो, रखो, बट उस तरीके से तैयारी करके जाओ कि हाँ भैया अभी मैं तैयार हूं इस कंपनी, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए। नहीं तो अगर आप एक काम करो, एक बेस्ट आइडिया है, छोटे छोटे कंपनीज में ट्राई करो, 8-10 इंटरव्यूज दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पे स्किप है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, क्या क्या चीज़ें आप में प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहले एक अपने आप को एक एनालिसिस दो, खुद खुद का एनालिसिस करो, एंड देन यू जंप टू ए कंपनी वेर यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, ओके आई एम ब्लडी गोना क्रैक इट। So that is how you plan your thing. It is, as I told you, the companies you target is directly proportional to the confidence in your programming. As simple as that. Okay. Any further questions? Rohit, Poonam, Suman, Arun, you have any questions, guys? Okay. Rohit, what about you? Rohit, we can't hear you. Okay, no issues. While you fix your audio, what I'm gonna do is I'm gonna ask you guys to do something. पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सो ओके, मैं आपको ये सारे नोटपैड्स दूंगा। आई आई विल सेव ईच एंड एवरी नोटपैड, ओके, एंड आई विल गिव इट टू यू। सो डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल मेक ए फोल्डर Day 1, और इसमें कोर्स, ओके। नाउ देर आर सर्टेन थिंग्स, जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं, ये पहली चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़, आपको जावा डाउनलोड करना पड़ेगा। सेकंड, आपको, अच्छा मैं यहाँ से ऐसे बता देता हूँ। फर्स्ट आपको जावा डाउनलोड करना पड़ेगा, जो ये पेरिनियल स्टेप्स है, इससे छुटकारा नहीं हो सकता, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। एक बार आप डाउनलोड करोगे जावा, फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा, जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर जावा आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं, कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं, ये सारे स्टेप्स आपको चेक करने पड़ेंगे। एक बार ये हो गया, वंस दिस इज डन, फिर आप क्या करो, एक्लिप्स डाउनलोड कर लो। और एक्लिप्स डाउनलोड करने का एक तरीका ये है, अच्छा जावा डाउनलोड कैसे करते हैं वो वगैरह मैं सब बताऊंगा, फिर आप एक्लिप्स डाउनलोड करोगे। और एक चीज़, जब भी आप गूगल ओपन करो, ठीक है, आप जाओगे डाउनलोड एक्लिप्स पे, जनरली आप पहले वाले लिंक पे क्लिक करोगे। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ये जो पहला वाला विंडो आता है ना, इसी को उठा के डाउनलोड करने लगते हैं। मत कीजिए आप, यहाँ पर एक डाउनलोड पैकेजेस बोल के एक लिंक है, इस लिंक पे जाइए, ठीक है। अब आप इस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पर एक एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स होगा, ये 320 MB का, इसको मत करो। ये बहुत सारे टूल किट को उठा नहीं पाता, तो बाद में हमें प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे मेवन इंटीग्रेशन इसमें काम नहीं करते, तो आप इसे मत यूज करो। ये जो बड़ा वाला ना, जावा एक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स, ये जो 517 MB वाला है, इसको आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास विंडोज होगा, आप इसको क्लिक करो, आप इसको डाउनलोड करो। फिर एक तो जिप्ड फाइल में आएगा, इसको एक्सट्रैक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक्लिप्स यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, और मैंने ये वाला फाइल डाउनलोड किया था, तो ये मेरा डाउनलोडेड फाइल है जो 516 MB दिख रहा है, ये डाउनलोड हुआ, तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसे एक्सट्रैक्ट होगा। तो फिर आप यहाँ पे eclipse.exe इसको ओपन करोगे, तो आपका एक्लिप्स खुल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वाला डाउनलोड करो, ये वाला मत डाउनलोड करो, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके होने के बाद आपका एक, या
Yes, yes, obviously, yes. अगर आपका, if you have this one, can you hear me? Hello. Yeah, hi. See, if see, as I said, I'm expecting people to have Windows. If somebody is using a Mac operating system, obviously he or she will download this particular part. You will not be able to get anything out of this, right? So, जिसका Mac operating system है, please download this one. जिसका Windows operating system है, please download this one. Not a problem. Okay? As of now, I am not very proficient in Linux operating system, even though I know Unix and shell commands. But no, Linux is not an operating system wherein it is easy to automate, unless and until you are an expert in Linux. So I recommend no, because we all are very confident in Windows, and if somebody is confident in Mac OS, you can go accordingly. I will teach you accordingly. मैं Mac में भी पढ़ा दूंगा, मैं Windows में पढ़ा दूंगा, लेकिन Linux में मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा. सो जो मेरा फोटे नहीं है मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा. अगर आप पहले आप विंडोज़ और मैक में थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ, लिनक्स में बाद में ऑटोमेट कर लेना इन केस नीड अराइज. बट लिनक्स की ज़रूरत मोस्टली बैकएंड सिस्टम्स में लेगेसी सिस्टम्स को स्ट्रांग होल्ड करने के लिए, बिकॉज लिनक्स इज़ अ वेरी सिक्योर एंड टाइट ऑपरेटिंग सिस्टम. वो विंडोज़ और मैकोस की तरह एक्सपोज्ड नहीं है. सो अभी आई विल नॉट रिकमेंड. यस, समवन वाज आस्किंग समथिंग. Suman, you were asking something? Clear, right? Anyone else has any sort of questions apart from this? Okay, cool. विवेक जी, अरे यार आप टाइम पे तो आइए. आप 2:40 को आएंगे. अभी 2:40 को ब्रिज खत्म हो जाएगा क्योंकि जूम सेशन फ्री का है. वो 40 मिनट ही. हाँ, आई डोंट नो बट मे बी खत्म हो जाए. आई डोंट नो, लेट्स सी. कल मेरे को मैसेज पॉपअप कर रहा था वाइल वी गाइज वर डिस्कसिंग. एनीवेज, सो एक्लिप्स डाउनलोड का हो गया. आप एक्लिप्स, अगर इसमें भी कोई दिक्कत आती है, मैं ये सारी चीज़ें आपको एक एक करवाऊंगा. डोंट वरी. पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे. आपने आपने एक्लिप्स डाउनलोड कर लिया, आपका आपका एक्लिप्स खुल गया. मैं आपको बताऊंगा. मैं इनफैक्ट एक एक बंदे को होस्ट बना के उनके स्क्रीन में एग्जीक्यूट करवाऊंगा, ये सारे इंस्टॉलेशन करवाऊंगा. तो आप लोग अकॉर्डिंगली देख सकते हो. एक बार ये हो गया, फिर आपको मेवन डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको. ठीक है. मेवेन आपको डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है. ये भी करना है, मैं बता दूंगा. ठीक है. उसके बाद हम सेलेनियम पे आएंगे. सेलेनियम में भी देर आर सर्टेन डाउनलोड्स एंड इंस्टॉलेशंस. सॉरी गाइस, ये बैंक वाले. एक सेकंड गाइस, लेट मी म्यूट माई. बैंक वाले लोन दिला दिला के ही छोड़ेंगे ये लोग. एनीवेज, ठीक है. सेलेनियम में भी बहुत सारे डाउनलोड्स एंड इंस्टॉलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ये हमें करना ही पड़ेगा. मैं आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाऊंगा उस पैटर्न के साथ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेविन का .m2 फोल्डर कहाँ सेव हो रहा है, एक्लिप्स का फोल्डर कहाँ सेव हो रहा है, हमारे गिटहब का फोल्डर कहाँ सेव हो रहा है, और हम लोग सेलेनियम का इधर रख रहे हैं, एक जगह नहीं रख सकते क्या. वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी कभी कंफ्यूजन हो ही ना. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा. उसके बाद हम फ्रेमवर्क को सपोर्ट के लिए वट एवर नेसेसरी प्री रिक्विजिट्स हैं, प्री, इंट्रा और पोस्ट रिक्विजिट्स हैं, मैं सारे आपको एक एक चीज़ कराऊंगा बैठ के. ईच एंड एवरी थिंग आपको करनी पड़ेंगी, एक एक चीज़. यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. जितने भी हैं आप सारे बैठ के ये करोगे. पोस्ट, प्री, इंट्रा, पोस्ट रिक्विजिट्स, एवरीथिंग वी विल डू. कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम. सो दिस इज गोइंग टू वर्क. उसके बाद वंस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, देन वी विल सी. प्लस मैं आपको जेंकिंस का सपोर्ट भी बताऊंगा. और हाँ, इसके दौरान हम एक चीज़ तो मैं भूल ही गया बताना. गिट एंड गिटहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखो, पहले ज़माने में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2003 to 7, हम एक दूसरे को फाइल कैसे ट्रांसफ़र करते थे? पेन ड्राइव में. ठीक है.
अभी पेन ड्राइव का जमाना गया। अभी पैंडेमिक में तो छोड़ो, पैंडेमिक का छोड़ दो, अभी हम लोग सब कुछ क्लाउड से पुश करेंगे। एवरीथिंग इज ऑन ए सर्वर, एवरीथिंग इज ऑन ए क्लाउड। तो जो भी आप कोड करोगे, वट एवर यू विल कोड, यू विल नॉट सेंड द कोड इन व्हाट्सएप ग्रुप। मेरे को ये ग्रुप में, ये पर्टिकुलर ग्रुप में ना, कोई भी व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप पे कोई भी कोड नहीं चाहिए। आप मुझे सीधा क्या दोगे, यू विल सेंड मी गिटहब का लिंक कि सर मेरा कोड यहाँ पर है, आप उठा लो। और मैं भी आपको कोड दूंगा ना, मैं भी गिटहब लिंक दूंगा। प्रोफेशनली ट्रेनिंग भी करेंगे तो प्रोफेशनली करेंगे। इधर कोई भी खबरदार, इधर कोई भी कोड चेपा चेपी नहीं करेगा। इसमें सिर्फ हमारा इंटरनल डिस्कशन रहेगा। जो भी कोड होगा ना, आप एक दूसरे को भी कोड दोगे ना, अपना गिटहब लिंक दोगे आप। मतलब वो कोड आप बोल दोगे, यहाँ पे मेरा कोड है, पुल कर ले भाई, यहाँ पे मैंने कोड पुश कर दिया, अपना को वहां से उठा ले। कोई भी चैट पे, ईमेल पे कोड नहीं देगा, सब कुछ गिटहब लिंक पे जाएगा। तो इसको भी आपको मास्टर करना पड़ेगा। ये आपके प्रोजेक्ट लेवल पे भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी आपको इनमें से कोई कंफ्यूजन है? आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई जानकारी चाहता है? एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? अभी जो मैंने ये चीज़ बताई है, इसमें कोई इंस्टॉलेशन में कोई क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चंस ऑन दीज पार्ट? हम्म। 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 देखो, हाँ ठीक है, मैं मेवन कॉन्फ़िगर ज़रूर करा दूंगा आपके सिस्टम्स में। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्टली मेवन प्रोजेक्ट पे जंप नहीं करूंगा। मैं सिंपल जावा प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल जार्स कैसे लाते हैं, लाइब्रेरीज कैसे, वो सारा बताऊंगा। वो आई अंडरस्टैंड, वो तो मैं बताऊंगा। ये आप लोगों को कल मैंने इसीलिए बताया, जो कल 9:30 का सेशन रखा था, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वो चीज़ कर चुके हो। फ्रेश एकदम न्यूबीज को इसमें घुसाने का कोई मतलब नहीं, ये बाद की बात है। बट हाँ, मैं कॉन्फ़िगर करवा के पहले ही रख दूंगा। इसको बाद में कॉन्फ़िगर नहीं कराऊंगा, पहले ही कॉन्फ़िगर करवा के रख दूंगा, ताकि हमारा काम आसान हो जाए बाद में। ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, हु वांट्स टू बी द होस्ट? किसके सिस्टम में बिल्कुल भी कुछ भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है? विवेक शर्मा जी, आपके सिस्टम में कुछ भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगा? है? ठीक है, किसके सिस्टम में बिल्कुल कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एकदम ब्लैंक सिस्टम है? जावा डाउनलोडेड नहीं है, इंस्टॉल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है? किसके पास, किसका ऐसा सीन है क्या, जिसके सिस्टम में कुछ भी नहीं है? अच्छा, व्हाट अबाउट यू पूनम, आपके सिस्टम में क्या सीन है? एक्लिप्स डाउनलोडेड है, जावा इंस्टॉल्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है, सब कुछ रेडी है, या हम आपका भी कर दें? अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ पूनम, मैं आपको अभी कहाँ गई पूनम, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना स्क्रीन हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। अच्छा, तो मेक इट बैक टू मेक, मुझे वापस आप होस्ट कर दीजिए। अच्छा, so who wants to share his screen and show what all things are, things needs to be done and all that? Kirti, what about you? Oh, okay, okay. So, okay, okay, fine. So I'll do one thing. Huh. Okay, fine. So what I'm gonna do is I'm gonna actually start the process of the first process. So let this notepad open. Okay. So now we are actually starting our training. The first step is download Java.
सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यू गो टू योर गूगल एंड टाइप हियर डाउनलोड JDK8। वंस यू डाउनलोड दिस JDK8, वंस यू टाइप इन गूगल इतना, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर लिंक पे आएगा। मैं लिंक भी इधर दे देता हूँ इस नोटपैड में, ताकि आप डायरेक्टली इसको जाके एक्सेस कर सकें। ये लिंक पे क्लिक कीजिए और सब लोग जावा 8 डाउनलोड कीजिए, 11 12 13 मत करनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली इस लिंक पे आइए और फिर इसको नीचे कीजिए, ये जावा SC डेवलपमेंट किट 8U291 बोल के एक हेडिंग होगा। तो यहाँ पर आपका जैसे कि पूनम का सुमन का मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सुमन आप ये वाला डाउनलोड करेंगी, ठीक है। बाकी आप सब चेक कर लो किसका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं उम्मीद करता हूँ सबका 64 ही बिट होगा। तो आप क्या करो, ये 64 बिट .exe फाइल यहाँ पे क्लिक कर दो, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड स्टार्ट होगा इधर पे आने लगेगा, इसको आप इंस्टॉल कर दो। तो आप पूरा इंस्टॉल करो, टाइम लेगा थोड़ा, ये डाउनलोड होने में भी थोड़ा टाइम लेगा। फिर इसको इंस्टॉल करो, डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, फिर इसको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद उस पर्टिकुलर फाइल को इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और कमांड प्रॉम्प्ट में एक कमांड टाइप करना पड़ेगा आपको, जावा स्पेस माइनस वर्जन। ये कमांड आपको टाइप करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में, ये कमांड आपको टाइप करना पड़ेगा, जावा स्पेस माइनस वर्जन। तो मैं अभी एक कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करता हूँ, जावा स्पेस माइनस वर्जन। तो देखिए मेरा आएगा 1.80_211। आपका भी ऐसे आना चाहिए। अगर आपका आया कि जावा इज नॉट ए रिकॉग्नाइजेबल कमांड वगैरह वगैरह, दैट मीन्स आपके सी ड्राइव में प्रॉपरली, आप अगर अपने सी ड्राइव में जाओगे, आपके सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में ये जावा फोल्डर नहीं होगा। जो जावा फोल्डर के अंदर जब आप प्रॉपरली इंस्टॉल कर लेंगे ना, दो फोल्डर आएगा, JDK 1.80 और ये JRE 1.8 ऐसे आएगा। तो ये भी आपका आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है मतलब कुछ गलत आपने ठीक से इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर दिस आपको करना पड़ेगा जावा कॉन्फ़िगर। जावा कॉन्फ़िगर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल से करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जावा इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं, डायरेक्ट एक्लिप्स खोल के कम रन करने लगते हैं। वो काम करेगा, लेकिन फिर भी आपको जावा कॉन्फ़िगर करना चाहिए। तो जावा कैसे कॉन्फ़िगर होता है मैं बता देता हूँ। आपका ये जो दिस पीसी है या किसी के माई कंप्यूटर है, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, गो टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बाद आपका, मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो है तो थोड़ा पेशेंस। देखिए कुछ लोगों का यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स बोल के आएगा, मेरा यहाँ पर है क्योंकि मेरा होम एडिशन है तो मेरा यहाँ पे आ रहा है। जिनका प्रोफेशनल एडिशन है हो सकता है यहाँ पर आए, और हो सकता है किसी किसी का ये एडवांस सिस्टम सेटिंग्स यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पे ऐसे चार एकदम चिपक के आता है, लेकिन ये एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का लिंक आप ओपन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज का विंडो आएगा। सिस्टम प्रॉपर्टीज में एडवांस्ड विंडो में जाइए और यहाँ पर एक बटन होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, क्लिक हियर। और फिर यहाँ पे यूजर वेरिएबल्स फॉर एसुस, एसुस मेरे सिस्टम का नाम है। हो सकता है कीर्ति का कीर्ति हो, अशरफ का अशरफ हो, पूनम का पूनम हो। सो ये जो ASUS है, दैट इज द नेम ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद यहाँ पे कैपिटल में टाइप करेंगे जावा अंडरस्कोर होम इन वेरिएबल नेम, और यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू क्या देंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स जावा, JDK के अंदर जाएंगे। ये पाथ है ना, ये पाथ को आप कॉपी करेंगे। ये जो ऊपर वाला पाथ है जहाँ पे JDK, JRE कॉपी करने की जरूरत नहीं है। JDK फोल्डर के अंदर जाइए, इस पाथ को कॉपी कीजिए और इस पाथ को यहाँ पे दे दीजिए। इतना कर दिया, फिर आप ओके कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इधर है। पता नहीं मेरा कहाँ दिख रहा है, मैं मेरा दिख क्यों नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। तो मैंने ऑलरेडी इसको किया था, ठीक है। तो आपको जावा अंडरस्कोर होम ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, एक बार ओके कर दिया, यहाँ पर एक पाथ फाइल होगा, इस पाथ को आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप एक बार माउस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे न्यू नहीं, यहाँ पे एडिट बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये एक ऐसा विंडो आएगा, अगर विंडोज 7 यूज कर रहे हैं
तो ये एकदम एक्सटेंडेड होके जाएगा, तो सेमीकोलन दे के करना पड़ेगा। जिसका विंडोज 7 है प्लीज मुझे वन ऑन वन कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं उनका कॉन्फ़िगर करवा दूंगा। जिनका विंडोज 10 या उस पे है तो आपको यहाँ पे न्यू करना पड़ेगा, न्यू करके वही पाथ देना पड़ेगा, बट उस पाथ के अंदर भी एक बिन फोल्डर जाना है, बिन के अंदर, तो ये वाला पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे बैक, एक सेकेंड, एडिट \bin, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ओके कर दीजिए, इसको ओके, इसको ओके, ये सब ओके ओके कर देंगे। उसके बाद वंस यू हैव डन दैट, आप टाइप करोगे जावा सी। एक बार आपने जावा सी कर दिया तो अगर वो बोल देगा जावा सी इज नॉट ए रिकॉग्नाइजेबल कमांड, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन गलत हुआ है। अगर आपको ऐसा कुछ मिला, दैट मीन्स आपका जावा प्रॉपरली डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल भी हो गया और कॉन्फ़िगर भी हो गया। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करके आपका करवा दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता इतना आसान है, कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये पहली चीज़ आप करेंगे। ठीक है, एक्लिप्स तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, मैंने एक्लिप्स में बता रखा है कि एक्लिप्स को कैसे आप ये वाला पार्ट उठा के मैक्सिमम आप वो मतलब वो जिप्ड फॉर्मेट में आएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके आप एक्लिप्स कर सकते हैं। एक्लिप्स तो हो जाएगा, एक्लिप्स में दिक्कत नहीं है। सेकंड, मैंने क्या बताया था आपको, तो जावा कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बाद अब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके ये कमांड देंगे जावा सी। तो बस ये हो गया जावा का डाउनलोड, इंस्टॉल और कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अभी नेक्स्ट है, आपको करना पड़ेगा मेवन डाउनलोड। तो मेवन डाउनलोड के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़, आप गूगल पे जाएंगे, टाइप कीजिए डाउनलोड मेवन। डाउनलोड मेवन पे पहले लिंक पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये लिंक मैं आपको दे देता हूँ, आप डायरेक्टली इस लिंक पे आ सकते हैं। You can come here and then the next thing is बाइनरी जिप आर्काइव। इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, जैसे ही ये क्लिक करेंगे ना, ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है और मैंने एक सेलेनियम फोल्डर बना के रखा है, और मैंने वो जो डाउनलोड हुआ उसको मेवन ऐसे ही डाउनलोड होगा 3.8.1 बिन माइनस जिप। देखिए 3.8.1 बिन माइनस जिप, ऐसे ही मैंने इस एक मेवन फोल्डर बनाया, उस जिप को यहाँ पे रख दिया और इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये ऐसे ओपन हो जाएगा, एक फोल्डर आ जाएगा अपाचे मेवन 3.1 3.8.1। आप अंदर जाएंगे तो एग्जैक्टली फिर ये पाथ आपको कॉपी करना पड़ेगा। फिर से वही चीज़, प्रॉपर्टीज, दिस पीसी में प्रॉपर्टीज, फिर से आपको मेवन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डाउनलोड तो आपने कर दिया, दोबारा आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे न्यू मेवन अंडरस्कोर होम, और ये पाथ आपको देना पड़ेगा। एक बार इसको देके ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे आप पाथ पे एडिट करेंगे और न्यू करेंगे, कॉपी करेंगे \bin, ओके कर देंगे। ओके ओके ओके, सब ओके कर दिया, सब ओके ओके कर दिया। फिर आप यहाँ पे आएंगे और टाइप करेंगे mvn। आप mvn टाइप करेंगे तो आपको आना चाहिए बिल्ड फेलियर, ऐसे आना चाहिए। अगर ये बिल्ड फेलियर नहीं आया और वो बोल देता है कि mvn इज नॉट ए रिकॉग्नाइजेबल कमांड, मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको करनी पड़ेगी। तो एक बार देखिए, ये बिल्ड फेलियर, इसका मतलब ये नहीं, बिल्ड फेलियर का मतलब है कि आपका मेवन एक्चुअली कॉन्फ़िगर हो गया। सी व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट इज एक्टिंग एज ए क्लाइंट, विंडोज सिस्टम इज एक्टिंग एज ए सर्वर, so the server is sending the response as build failure. A build failure does not signify the fact that a maven has not been configured. This actually signifies the fact that your maven is actually working fine. अब इसका exactly exactly when see, maven is nothing but a build and compile tool. As of now you have not built anything, so what are you trying to compile? Nothing. So when you actually create a project and then you try to execute that project, you try to compile that project, then you will get certain different output here. But as of now, you have just configured it. So
build failure does not act MVN as a command. MVN is a world in itself. MVN के अलग इंजीनियर्स होते हैं, MVN के अलग डेवलपर्स होते हैं. This is just that you are interacting with the Windows system tools which acts as a server. This particular command prompt acts as a client. You are just configuring Maven, that okay fine, now Maven is configured in my system. I can add a lot of Maven archetypes which will act as a toolkit for me to get a platform for my code build and compilation. So don't worry about this build failure. This actually signifies the fact that as of now you don't have any executable or any compilation, but Maven is successfully configured. अगर ये बोल देगा MVN is not a recognizable command, that means there is a certain problem. You'll have to again do the configuration part of it. So आपका Maven यहाँ से हो जाना चाहिए. Okay? So configure Maven using environment variables and command prompt में जाके आपको टाइप करना है MVN. So you should receive build failure. अगर आपको ऐसे build failure मिला, that means success. अगर failure नहीं है तो you will get MVN is not a recognizable something. So इसके लिए if you receive not a recognizable something like this, then again configure. मतलब आपने ठीक से कॉन्फ़िगर किया नहीं है. सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट, डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगर, ना डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर गिट और क्रिएट ए गिटहब अकाउंट. ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी. ठीक है. अब डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर गिट में वेरी सिंपल, वापस गूगल को परेशान करो, डाउनलोड गिट. ठीक है. पहले वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे. मैं आपको लिंक दे देता हूं. आप ये लिंक पे जाएंगे तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बस उसको एक बार जैसे पूनम सॉरी सुमन का मैक ओएस है, तो सुमन आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट गेटिंग डाउनलोडेड. कुछ करने की जरूरत नहीं. वो जैसे जावा का वो मांग रहा था ना, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करते ही वो स्टार्ट हो जाएगा. जो जिसका लेट्स से कीर्ति वांट्स टू डू इन लिनक्स, तो क्लिक करते ही स्टार्ट हो जाएगा. बट मैं नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी है. तो ये स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही होगा ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होगा, तो आप क्या करोगे, जैसे जावा आपने इंस्टॉल किया था वैसे ही गिट को इंस्टॉल करोगे. कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट 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 करके बढ़ते जाना. एज सिंपल एज दैट. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. सो ऑटो डाउनलोड हो जाएगा वंस यू क्लिक देयर एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑटो डाउनलोड. उसके बाद जस्ट कीप डूइंग नेक्स्ट, कीप डूइंग नेक्स्ट. कुछ करने की जरूरत, जस्ट नेक्स्ट 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 फॉलो करो, गिट इंस्टॉल हो जाएगा. ओके. देन आपको गिट भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. अब आप बोलोगे सर गिट किधर कॉन्फ़िगर होता है. गिट का भी वही सीन है. सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, गिट. जैसे जावा इधर होता है ना, गिट भी इधर ही होता है. तो गिट को भी आपको बिन बिन के पाथ को डायरेक्टली उठाओ और ये दिस पीसी में जाओ. एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऑलरेडी ओपन है ना. ठीक है. तो यहाँ पे गिट अंडरस्कोर होम करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली पाथ पे जाओ, एडिट करो, न्यू करो और उसको यहाँ पेस्ट कर दो विथ बिन. देखो मैंने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सीएमडी होगा वहाँ पे, आपको सिर्फ ये बिन डालना. देखिए मेरा ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बस. देखिए जब आप पहली बार करोगे ना, बाय डिफॉल्ट जब यहाँ पे आओगे ना, ये कमांड ऑलरेडी होगा, सीएमडी ऑलरेडी होगा. आपको सिर्फ यहाँ पे बिन का पाथ देना पड़ेगा, फिर आप ओके ओके कर देना. दैट्स इट. ओके ओके कर दिया. फिर आप, मैं अभी इस कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जिट कर रहा हूँ. मैं अभी नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा. आपको यहाँ पे सिर्फ गिट टाइप करना है. देखिए आपका ये गिट पूरा आ गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं. अगर आपको और स्पेसिफिक देखना है, गिट वर्जन कर सकते हो आप, तो बता देगा कौन सा गिट वर्जन आपने डाउनलोड किया हुआ है. एज सिंपल एज दैट. ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये मैंडेटरी है. ठीक है. उसके बाद आप एक्लिप्स तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर ही लोगे. बस एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपका रेडी हो जाएगा. ये हो गया हमारा जावा का डाउनलोड और कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, मेवन का डाउनलोड और कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, गिट का डाउनलोड और कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट. अब है गिटहब अकाउंट.
अभी क्रिएट ए गिटहब अकाउंट का क्या मतलब है? देखिए ये जो है ना, ओके मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए अभी गिट एक वर्जन कंट्रोल टूल है, ठीक है। गिट क्या करेगा, आपके कोड को पुल और पुश करने में मदद करेगा। कोड को पुल करेगा, कोड को पुश करेगा, और सिक्योरिटी चेक करेगा, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करेगा। तो ये बेसिकली एक लिनक्स कमांड लाइन है, वर्जन टूल है ये आपका कोड सेव नहीं करेगा, ये आपके कोड को आगे पीछे करेगा बस। ये आपके कोड को खींचेगा, वहां भेजेगा, चेंज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा क्या चेंज हुआ। ये काम गिट का काम, ये गिट का काम है। लेकिन आपका कोड जिस सर्वर पे सेव होगा उससे कहते हैं गिटहब। गिटहब इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, और इन आवर नॉर्मल टर्म्स कोड रिपोजिटरी। यहां पे आपका कोड सेव होता है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे जो भी खटपट मचाओगे वो कोड यहाँ पे आके सेव होगा। तो अभी हमने ये वाला काम तो कर दिया, अभी गिटहब में हमें एक आईडी बनाना पड़ेगा, ताकि आप उस आईडी के तहत उस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी में आप अपना कोड सेव करेंगे। तो इसका क्या लिंक है, आपको डाल करना पड़ेगा github.com। तो ये इसका लिंक है, देखो इसमें मैं डायरेक्टली घुस गया। अगर आप पहली बार कर रहे हो आप डायरेक्टली घुस नहीं सकते, आपको अपना ईमेल आईडी देके, जैसे एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना किसी भी, जैसे आप जीमेल में ओपन करते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन कुछ देते हो, कुछ मोबाइल में एसएमएस आता है, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हो, वो बोलता है कि एक रोबोट आएगा बोलेगा ये वेरिफिकेशन करो, वो वेरिफिकेशन करो, ये इमेज को वैलिडेट करो, वो इमेज को वैलिडेट करो, तब जाके आपका गिटहब का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो आपका गिट मैंने ऑलरेडी वो सब कर दिया, आपको करना पड़ेगा अगर आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है। तो आप वो सब चीज़ याद करके कर लेना, github.com पे आपको मिल जाएगा। तो आपको github.com पे आपका ये सब करना पड़ेगा आपको। एक सेकेंड, सो गिटहब अकाउंट में आपको github.com पे ये सब करना पड़ेगा। सो डू ऑल द वैलिडेशंस विच आर नेसेसरी, आप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नाउ व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पर आपको, ये मेरा प्रोफाइल है ऑटोमेशन हब सार्थक, ठीक है। अगर मैं आपको कल को मैंने यहाँ पे मेरे इतने सारे कोड हैं, ठीक है, मेरे इतने सारे कोड हैं, तो मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ से या तो मैं अपना SSH लिंक दूंगा, या तो मैं आपको अपना HTTPS लिंक दूंगा, और इस लिंक को आप मैं आपको यही लिंक दूंगा, मैं बोलूँगा ठीक है, ग्रुप में भी मैं बोलूँगा ना कि ठीक है मैंने कोड मेरे ये यहाँ पे है, यहाँ से उठा लो। तो आपको यहाँ ये इसको लेके आपको गिट बैश में जाना पड़ेगा और कोड पुल करके वहां पे काम करना पड़ेगा। ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वाला काम कर लो, यहाँ तक कर लो, फिर मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा कि गिट पे कैसे काम करते हैं। अभी गिट करेंगे, अभी 4-5 क्लासेस तो होने दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम अपना एक प्रोफाइल बना के रख लो। ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, बस मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना एक प्रोफाइल बना के रख लो। जैसे मेरा ऑटोमेशन हब सार्थक है, सब मैं चाहता हूं हर कोई अपना एक एक प्रोफाइल बना के रख दे। बस आप इतना कर दो आज के लिए, ठीक है, इतना कर दो, फिर हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। अभी तक कोई डाउट्स है? मैं अभी सेशन को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।